नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज जो सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे और एक कुंडली का अभ्यास भी करेंगे, वो है सरकारी नौकरी। मेरे पास बहुत सी सरकारी नौकरी की कुंडलियाँ हैं, जो मैंने देखी थी, प्रिडिक्शन करी थी और बताया था। उसी में से एक कुंडली का यहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे। देखेंगे कि किस टाइप से सरकारी नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग कृष्णमूर्ति पद्धति में पढ़ रहे थे कि किस तरह से सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड काम करते हैं, किस तरह से उनको लिखा जाता है। तो आज मैं उसी टाइप से आपको एक कुंडली के बारे में, और आप भी देखिए कि वो योग आप में है कि नहीं, और अपने जो आपका आसपास का एस्ट्रोलॉजर है उससे भी पूछिए कि उसके में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। कुछ लोगों ने और पूछा था कि इसके लिए किताब जो कृष्णमूर्ति पद्धति है उसके लिए कौन कौन सी अच्छी होती है। तो किताबें तो बहुत सी हैं, लेकिन जो मैंने एक किताब पढ़ी थी, अच्छी किताब है, सब लॉर्ड स्पीक। इसको देख लीजिए, आप दिखाई दे रही है, सब लॉर्ड स्पीक, के सुब्रमण्यम की है ये, उन्होंने इसको लिखा है। इसमें ज़्यादातर आपको कुंडलियाँ दे रखी हैं। तो अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति जानते हैं और आपने उसको सीखा है कहीं से, तो इस किताब में जो कुंडलियाँ दे रखी हैं उसको पढ़ के आप अभ्यास कर सकते हैं कि किस तरह से सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड जो हैं वो अपना काम करते हैं। दशा या अंतर्दशा जब आती है, या महादशा कहें या अंतर्दशा कहें, जब आती है तो किस टाइप से वो काम करते हैं। क्योंकि कुछ तो जो महादशा होती है बहुत लंबी होती है, जैसे शुक्र की महादशा हो गई, शनि की हो गई, राहु की हो गई, गुरु की हो गई। तो कभी कभी होता क्या है कि मालूम चला राहु की महादशा शुरू हो गई। अब राहु की महादशा में नौकरी का योग तो नहीं दे रखा है, तो क्या नौकरी नहीं लगेगी? नौकरी लगती है, क्योंकि अंतर्दशाएं चेंज होती रहती हैं। तो कभी कभी अंतर्दशा का जो प्लैनेट होता है इतना मजबूत होता है कि वो नौकरी को, शादी को, या और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको कराता है। तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में दे रखी है जो मेरे पास है। बाकी और भाषाओं का मुझको पता नहीं कि उसमें दे रखा है कि नहीं, किन किन भाषाओं में आती है, उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो किस तरह से आज हम लोग सरकारी नौकरी का योग देखेंगे। सबसे पहले हमको इसमें 6 कस्पल सब लॉर्ड देखना होता है। 6 कस्पल सब लॉर्ड सरकारी नौकरी के लिए या कोई भी नौकरी के लिए 6 कस्पल सब लॉर्ड देखेंगे। अगर ये हमारे पास 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो इसमें से कोई भी नंबर आ जाए तो सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। 2, 6, 10, 11 जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आते रहते हैं उतने ही सरकारी नौकरी के योग जो हैं बनते हैं। वैसे ये जो है ये एक नौकरी का योग है, अच्छी नौकरी का योग है। अब जो सरकारी नौकरी चाहिए हमको, तो जब हम 6 कस्पल सब लॉर्ड पे जाते हैं, जब 6 कस्पल सब लॉर्ड पे जाते हैं तो यहाँ राशि लॉर्ड लिखा होता है, RS, आगे नक्षत्र लॉर्ड लिखा होता है, आगे सब लॉर्ड लिखा होता है, उसके आगे सब लॉर्ड लिखा होता है। ठीक है, इस तरह
इसमें कहीं पर भी सूर्य आ जाए, कहीं पर भी सूर्य अगर आ जाता है तो सरकारी नौकरी का योग बनने लगता है। कहीं पर भी सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का होना बहुत जरूरी है। कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि सूर्य या चंद्रमा दोनों आ जाएं या दोनों में से एक आ जाए, लेकिन सूर्य का आना बहुत जरूरी है। सूर्य आएगा तभी आपको नौकरी के, ये आप लोगों ने लिखा कि नहीं, 2 6 10 11 था, 6 कस्पल सब लॉर्ड, 6 कस्पल सब लॉर्ड, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, 6 कस्पल सब लॉर्ड। अगर 2 6 10 11, ठीक है। कैसे देखना है, जब आप केपी एस्ट्रोसेज वगैरह या किसी जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, परासर लाइट है, हॉरोसॉफ्ट है, कोई भी है, उसमें जाएंगे, एस्ट्रोसेज है, पेड वाला वर्जन या नॉन पेड वाला जो भी है, उसमें केपी पे चले जाइए। और जब केपी पे जाएंगे तो उसमें आप 1 से लेके 12 भाव तक, जिसको हम लोग कृष्ण मूर्ति पद्धति में कस्प कहते हैं, जब छठे कस्प पे, छठे भाव पे जाएंगे तो उसमें देखेंगे। अगर 6 कस्पल सब लॉर्ड हमारा 6 CSL, सबसे पहले हम जाएंगे सब लॉर्ड पे, SB पे जाएंगे, देखेंगे वो कौन है, उसको नोट कर लेंगे। मालूम चला वो राहु है तो राहु का नोट कर लेंगे। अब राहु का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे, राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन होगा वो देखेंगे उसी लाइन में। उससे पहले सारे ग्रह दे रखे होंगे, उन ग्रहों को देखेंगे। अब राहु का नक्षत्र लॉर्ड अगर शुक्र है मालूम चला तो उसको नोट कर लेंगे। इसका सब लॉर्ड कौन देखेंगे, सॉरी 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 सॉरी, इसको मिटाइए, तो दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, लिखना यही है 6 CSL। अगर हमारे पास राहु आया, अब इसके आगे नंबर लिखेंगे, इसका आगे हम NL लिखेंगे, यानी राहु पर जाएंगे और राहु का NL क्या दे रखा होगा। इसका अगर NL जो है मालूम चला शुक्र है। अब राहु के ही सब लॉर्ड पे जाएंगे, SB पे, वो देखते हैं, मालूम चला वो भी शुक्र है। अब शुक्र के नक्षत्र लॉर्ड पे जाएंगे, ये मालूम चला केतु है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर केवल यहीं तक की गणना करते हैं, ये कहते हैं रिसोर्स है हमारा, दूसरे को कह देते हैं कि ये जो हमारा जो क्या कहते हैं रिजल्ट देगा उसको, और ये टेस्ट बताएगा। लेकिन आप इसके भी एनल को देख लीजिए तो बहुत काम का होता है। और जो सब लॉर्ड स्पीक है उसमें 4 स्टेप में दिया गया है, ये 3 स्टेप में नहीं है। मेनली ये तो आपका रिसोर्स हो गया, लेकिन बाकी जो है नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये 4 स्टेप की कहानी होती है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर 3 ही स्टेप की कहानी को लिखते हैं, तो 3 स्टेप की नहीं है केवल कहानी, 4 स्टेप की है। तो इस तरह से हम इन ग्रहों को लिखते हैं और इनके नंबर लिख देते हैं। अब हम एक कुंडली को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये सरकारी स्कूल में है, एक टीचर हैं, तो उन्हीं की कुंडली को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ग्राफ जो है टेढ़ा हो जा रहा है, उसको मत देखिए, समझने की कोशिश कर लीजिए। ये थोड़ा अच्छा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन मेन जो है आपको इनके ज्यादातर ग्रह, इनकी जो था केपी चार्ट या भाव चलित चार्ट, उसको देख रहे हैं।
इनके ज्यादातर ग्रह 10वें भाव में हैं। आगे सभी, केतु रह गया। अभी जो मैं कुंडली के बारे में लिख रहा था उसमें यही है। इनका जो 6 कस्पल सब लॉर्ड है, इनका जो 6 कस्पल सब लॉर्ड है वो राहु है। अब राहु में देखिए 10 नंबर तो आ ही गया, बाकी बहुत से नंबर आ जाएंगे। केवल जहां पर राहु है मेन उसी नंबर को देखिए, बाकी में आपको 5 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, लेकिन बाकी के नंबर, राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड था वो इसमें शुक्र था, तो क्या क्या नंबर आएंगे, सॉरी शुक्र भी यहां पर रहेगा, फिर 1, 8 और 10, और इसका जो नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड था वो भी यहां मैं एसपी लिख दे रहा हूं, यहां मैं एनएल लिख दे रहा हूं, वो भी 1, 8, 10 देख। अब आप देख रहे हैं कि 10 10 10 10 लाइन से चलता ला रहा है, यानी जो हमारे पास प्रॉमिस होता है, एक प्रॉमिस मतलब योग बनता है सरकारी नौकरी का, वो बन रहा है। और जब आप इनकी कुंडली देखेंगे तो इनकी कुंडली में जब बुध में सूर्य की दशा आई थी, सूर्य को आप देखिए 11वें को और 10वें को वो प्रॉमिस करता है, यानी 10वां भाव फिर आने लगता है। तो इनकी बुध में बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत सी दशाएं आई होंगी, अंतरदशा आई होंगी, लेकिन जब बुध में सूर्य आया तो इनकी नौकरी लग गई, और इनकी नौकरी लगी थी करीब 2015 में नवंबर में। मतलब शुक्र बुध में जब सूर्य की अंतरदशा आई तो इनकी नौकरी लग गई थी। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने फॉर्म जो है करीब 2011 में भरा था, और नौकरी लगते लगते कुछ वो बीच में कोर्ट केस, ये केस वे केस इनका नहीं चला, लेकिन जो सरकारी नौकरी में भरा था, जो अभ्यर्थी थे उनका भरा गया था, तो 2015 में या इस समय ये सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। तो ये मेरे पास कुंडली आई थी करीब 2014 में आसपास कुंडली आई थी। तो आप इस तरह से देखिए, और किस तरह से ये सारे के सारे ग्रह इनके, ज़्यादातर सारे के सारे ग्रह 10 और 11 में होते हैं, तो आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो 11वां भाव होता है आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके दोस्तों का होता है। 10वां आपका जो होता है वो आपका जो प्रोफेशन होता है उसके लिए होता है 10वां भाव, और एक बॉसी एटीट्यूड भी पेश करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं। 10वें तो 10 इनका 10वें भाव में ज़्यादातर ग्रह बैठे हुए हैं। ये मैंने कुंडली के हिसाब से डिस्कस किया, बाकी आपको मैं सिखा ही चुका हूँ कि कैसे नंबरों को लिखा जाएगा। राहु में और बहुत से नंबर आएंगे, लेकिन राहु जहाँ बैठा है उस नंबरों को बहुत मेन देखा जाएगा। बाकी इसका जो एनएल था वो शुक्र था, और उसका जो सब था वो भी शुक्र था। इसके एनएल पे जाएंगे तो इसमें केतु आ जाता है, केतु भी फिर सब नंबरों को दिखाना शुरू कर देगा। राहु और केतु बहुत से नंबरों को दिखाते हैं, ये मैं आपको नंबर लिखना सिखा चुका हूँ। उसमें भी 10 नंबर आना शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि 2, 6, 10, 11 में से इनके पास जो नंबर आए वो केवल 10 आया, तो इनका सरकारी का योग एक बना, साथ में सूर्य की दशा भी आ गई। और जब इनका 6 कस्पल सब लॉर्ड पे आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सूर्य है। तो ये योग होते हैं, इस टाइप से देखा जाता है। बाकी आप कुछ क्वेश्चन हैं पूछना चाहें, बाकी अगर ये किताब है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। और हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि कुंडली को भी बाँचते हैं, तो हाँ कुंडली भी बाँचते हैं, और वो पेड सर्विस है। नंबर है 73072426। कोई कृष्णमूर्ति पद्धति को पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, कोर्स को ज्वाइन कर सकता है।
और अगर कोई कुंडली के लिए पूछता है तो कुंडली भी बताई जा सकती है। अगर टाइम आपका गड़बड़ है, टाइम आपका सही नहीं है, जो बर्थ टाइम है, तो उसका बर्थ टाइम का संशोधन भी किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं, लेकिन ये पेड रहती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।